हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़पेपर में या फिर आप किसी मोबाइल में भी अगर आप देख रहे हैं, इंग्लिश में न्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छा एक मीडियम है आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था। मतलब इंटेंशन था मेरा कि मैं इसी चीज़ के ऊपर आज एक वीडियो बनाता हूँ और मुझे एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिली। उसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और इवन लाइफ लेसन एक छोटा मोटा। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए वाले हैं। तो आप तो जानते ही होंगे भुवन बाम, तो उनकी ही एक न्यूज़ आ रखी थी। ठीक है, तो मैंने वहीं से ही इस पूरे आर्टिकल को लिया है और मैं इसकी हेल्प से आप लोगों को आज इंग्लिश बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, द स्ट्रगल एवरी डे इज डिफरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है भुवन बाम। तो इसका मतलब है, ये जो कोट किया है ये भुवन बाम ने कोट किया है। क्या कोट किया है? द स्ट्रगल एवरी डे इज डिफरेंट। अब स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब होता है लड़ाई, परेशानियां, कठिनाई, जूझना, एक तरीके से मेहनत। वो सब जो चीजें होती है वो स्ट्रगल के अंदर आती हैं। सो द स्ट्रगल एवरी डे इज डिफरेंट। हर दिन जो स्ट्रगल होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज बोली है भुवन बाम ने। ठीक है, ओपन्स अप अबाउट लूजिंग हिज पेरेंट्स टू कोविड-19। अब इस ओपन अप का मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपा हुआ है कि वो ओपन अप का मतलब है इस चीज के बारे में बोलना। काफी टाइम से उन्होंने इस चीज के बारे में बात नहीं की थी, नहीं कुछ बोला था, लेकिन नाउ ही ओपन्स अप। अब आपको ना मोस्टली जो न्यूज लैंग्वेज होगी ना, खासकर जो टाइटल है, हेडलाइंस है, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही मिलती हैं। ठीक है, मोस्टली आपको यही मिलेगा। ही ओपनड अप, उसकी जगह सिंपल सा ओपन्स अप, कि बोलते हैं वो इस बारे में। ठीक है, इस बारे में खुलते हैं, खुल के बोलते हैं। सो ओपन्स अप अबाउट किस चीज के बारे में? लूजिंग हिज पेरेंट्स। अब लूज में आईएनजी क्यों लगा हुआ है? ना नीने वाला सेंस, कि उनको खोने के बारे में। ठीक है, मैंने चीज बताई हुई है कि खेलना अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्ले नहीं। सो ऐसे ही यहाँ पे लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खोने के बारे में, टू कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 में। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे हेडलाइन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां लिखा हुआ है, फेमस यूट्यूबर, प्रसिद्ध यूट्यूबर भुवन बाम कार्व्ड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। अब कार्व का मतलब क्या होता है ना, गाड़ना, खोद के लिखना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर, जैसे किसी आपने मान लीजिए कोई एक लोहे की चीज है, गाड़ी है, उस गाड़ी पे खोद के लिख दिया, वो गाड़ दिया। दीवार में खोद के लिख दिया, किसी पेड़ पे गोद के लिख दिया, तो वो जो होता है ना, दैट कम्स इन कार्व। सो फेमस यूट्यूबर भुवन बाम कार्व्ड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कार्व की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कार्व्ड अ नेम। उन्होंने अपना नाम गोदा। ठीक है, मतलब फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। कहा? इन हिस्ट्री, इतिहास में, मतलब इतिहास में उन्होंने अपने लिए नाम गोद दिया। ठीक है, और रिसेंटली एज ही बिकेम, रिसेंटली मतलब फिलहाल ही में, हाल ही में, एज ही बिकेम, जैसे कि वो बन गए। ठीक है, वो बने, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बिकम की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। एज ही बिकेम, जैसे कि वो बने, द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर, भारत के पहले यूट्यूबर, टू क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जिसने, मतलब टू क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस करने वाले, ठीक है, वो इंडिया के पहले यूट्यूबर बने। ठीक है, तो इस चीज से उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिख दिया, इतिहास में अपने लिए एक जगह बना ली, इतिहास में अपने लिए नाम गोद दिया। तो यहाँ उस सेंटेंस का पूरा सेंस ये बना, और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस चले हैं। ठीक है, भुवन ऑल्सो रिसेंटली मेड हिज एक्टिंग डेब्यू विद अ वेब सीरीज टाइटल ढिंडोरा। ठीक है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। भुवन ऑल्सो रिसेंटली मेड हिज एक्टिंग डेब्यू। ठीक है, सो रिसेंटली का मतलब वो हाल फिलहाल ही में उन्होंने क्या किया? मेड हिज एक्टिंग डेब्यू, अपना एक्टिंग डेब्यू किया। मेड, अब डेब्यू में मेक ही आता है कि आई विल मेक माई डेब्यू। अब डेब्यू का मतलब क्या होता है? पहली बार किसी चीज में सामने आना। ठीक है, जैसे बेस्ट डेब्यू एक्टर होते हैं बॉलीवुड में, कि भाई पहली मूवी किसने की, कौन पहली बार मूवी में आया, सो वो आता है डेब्यू। ठीक है, तो उन्होंने, अब डेब्यू के साथ जो आता है वो मेक का ही यूज होता है, कि आई विल मेक माई एक्टिंग डेब्यू, आई विल मेक माई लॉयर, मतलब अगर मैं एलएलबी कर रहा हूं, सो आई विल मेक माई डेब्यू एज अ लॉयर, इस तरीके से। ठीक है, सो भुवन बाम रिसेंटली मेड हिज एक्टिंग डेब्यू, उन्होंने हाल ही में अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ठीक है, विद अ वेब सीरीज, एक वेब सीरीज के साथ, या फिर एक वेब सीरीज में आप इस तरीके से ले सकते हो, टाइटल्ड ढिंडोरा। अब ये टाइटल की जो फॉर्म है ये चेंज क्यों है? वो हुई कि वो इस कंडीशन के अंदर है, उसका टाइटल ये है। टाइटल ढिंडोरा, ये चीज सही नहीं है, टाइटल्ड, इसका टाइटल रखा हुआ है, हुआ है।
ठीक है। टाइटल क्या है उसका? ढिंढोरा। तो इस ढिंढोरा जो ढिंढोरा है वेब सीरीज जिसका टाइटल है ढिंढोरा, उसमें से उसके साथ उन्होंने अपना एक्टिंग जो करियर है उसका डेब्यू किया है। ठीक है। इन द सीरीज के अंदर भुवन प्लेज, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्योंकि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, राइट। अभी तो 3 एपिसोड ही आए हैं, अभी तो और एपिसोड्स आएंगे। सो अभी जो सीरीज है वो खत्म नहीं हुई है, अभी मतलब वो प्ले कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस बना ये आपका चाहो तो कॉन्टिन्यूस में बना सकते हो, चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, और चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। भुवन प्लेज 9 अवतार्स ऑफ हिमसेल्फ, मतलब भुवन प्ले करते हैं। अब कोई भी एक्ट को, कोई भी कैरेक्टर को जब हम दिखाते तो वो प्ले करना होता है। ठीक है। सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ टीचर, मैं एक टीचर का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा हूं अगर किसी नाटक में कहीं पे भी। ठीक है। सो भुवन प्लेज 9 अवतार्स ऑफ हिमसेल्फ, अपने खुद के 9 अवतार वो प्ले करते हैं। ठीक है। अवतार जो मतलब कैरेक्टर्स के तौर पे, जैसे आजकल बहुत चल रहा है अवतार वर्ड। ठीक है ये हिंदी वर्ड ही, आप इंग्लिश में भी सर्च करोगे तब भी इसका अवतार ही, एक कैरेक्टर, वही वाला मीनिंग मिलेगा, वही वाला सेंस मिलेगा। तो अब आजकल ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है अवतार। पहले ये चीज अगर मैं इंग्लिश में टिपिकल बात करूं तो कैरेक्टर के ही तौर पे आता है कि ही प्लेज 9 कैरेक्टर्स ऑफ हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। बाय हिमसेल्फ का मतलब हो गया अपने आप ही। ठीक है। अगर मैं ऑफ भी हटा दूं तब भी अगर ये आ जाएगा भुवन प्लेज 9 अवतार हिमसेल्फ, तब भी यहां पे ये आ जाएगा वो खुद 9 अवतार प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऑफ जब लगा तो इस ऑफ का सेंस क्या बना? खुद के। ठीक है। अब जैसे वेब सीरीज में आपने देखा होगा इनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सो सेम यहाँ पे वो खुद के जो 9 कैरेक्टर हैं वो प्ले करते हैं इस वेब सीरीज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है इन अ रीसेंट इंटरव्यू, एक हाल ही के इंटरव्यू में, इन अ रीसेंट इंटरव्यू स्पीकिंग अबाउट हिज एक्टिंग डेब्यू। अब स्पीकिंग में आईएनजी जो लगा हुआ है स्पीक के अंदर, ये है मतलब वो चीज करते हुए। स्पीकिंग अबाउट हिज एक्टिंग डेब्यू, अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में बोलते हुए। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि आई सॉ हिम प्लेइंग, तो मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो खेल वो रहा था। ठीक है। सो आई सॉ हिम व्हेन ही वाज प्लेइंग, ये सेंटेंस पूरा होता है, लेकिन कंप्रेस में आई सॉ हिम प्लेइंग, अगर यहाँ पे आपको आईएनजी मिलता है तो मतलब वो कर रहा था, मतलब मैंने देखा उसको वो चीज करते हुए। सो यहाँ पे कह रहे हैं स्पीकिंग अबाउट हिज एक्टिंग डेब्यू, अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में बोलते हुए, अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में बात करते हुए भुवन रिवील्ड। अब रिवील का मतलब क्या होता है? कोई चीज छुपी हुई बताना। ठीक है। उन्होंने ये चीज बताई। ठीक है। अगर यहाँ पे भुवन सेड, भुवन टोल्ड ये भी आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। रिवील का मतलब होता है कोई चीज छुपी हुई, मतलब कोई चीज अंदर थी मैंने नहीं बताई अब बताई है। सो भुवन रिवील्ड, भुवन ने बताया दैट ही हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एक्टिंग ऑफर्स। ठीक है। कि उनके पास बहुत सारे एक्टिंग के ऑफर्स आ चुके हैं, उनको मिले हैं। ही हैज रिसीव्ड, उनको मिल चुके हैं। सो ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। रिसीव की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मिलने के लिए हम गेट का ज्यादा यूज करते हैं, सो यहाँ पे रिसीव की जगह अगर चाहो तो गेट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। सो भुवन कौन है? सिंगुलर है, हैज लगेगा, और यहाँ पे रिसीव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है रिसीव्ड। सो दैट ही हैज रिसीव्ड, उनके पास रिसीव हुए हैं, वो रिसीव कर चुके हैं अ लॉट ऑफ एक्टिंग ऑफर्स, बहुत सारे एक्टिंग के ऑफर्स को। ठीक है। ओवर द ईयर्स, इतने सालों में। ठीक है। ओवर द ईयर्स का मतलब इतने सालों में, सालों, कई सालों में। ठीक है। भुवन सेड, भुवन ने कहा, भुवन सेड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई हैव बीन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द वेब सीरीज सिंस 2017। अब यहां पे देखो पहली चीज तो है सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि हैज बीन हैव बीन का यूज हो रहा है, और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। टाइम ना भी देते तब भी अगर बोलता कि सिंस अ लॉन्ग टाइम, तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आता। सो यहाँ पे इसने बोला है कि मैं 2017 से इस चीज की एक प्लानिंग कर रहा हूं। तो जो वर्ड है ना कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, इसका मतलब होता है एक कॉन्सेप्ट से मिलके बनता है। ठीक है। मान लीजिए कॉन्सेप्ट, मैंने किसी चीज के बारे में एक सोचा कि ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बारे में और डिटेल में सोचना। ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में छोटे छोटे से स्टेप्स बनाना, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो आपका आता है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आई हैव बीन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, कि मैं इतने साल से कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा हूँ उस चीज को, उसके कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ। आई हैव बीन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द वेब सीरीज,
कि जो वेब सीरीज है इसके जो कॉन्सेप्ट्स है मैं वो बना रहा हूं सिंस 2017 से। अब 2017 यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। अगर यहाँ पे सिर्फ यही होता कि 4 सालों से, सो फॉर आ जाता, ठीक है, या फिर 3 साल से फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, इस तरीके से आ जाता। लेकिन 2017 यहाँ क्लियर कर दिया है, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड सिंस इंस्टेड ऑफ फॉर, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान, उस समय अंतराल के दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड वेब सीरीज ऑफर्स। अब देखो यहाँ पे वही गेट की जगह, मतलब जहां पे ऊपर रिसीव का यूज हुआ था, मैंने तभी बोला था हम गेट का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे गेट का यूज कर दिया गया है। आई गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म एंड वेब सीरीज ऑफर्स, कि मुझे मिले, मेरे पास आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया है, ठीक है। मेरे पास आए अ लॉट ऑफ फिल्म एंड वेब सीरीज ऑफर्स, बहुत सारी फिल्म्स के और वेब सीरीज के ऑफर्स आए, बट आई चोज नॉट टू टेक दैम, ठीक है। लेकिन मैंने चुना, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, चूज की सेकंड फॉर्म चोज लगी हुई है, बट आई चोज, मैंने चुना, नॉट टू टेक दैम, उनको ना लेने के लिए, ठीक है। बट आई चोज नॉट टू टेक दैम एज, जैसे कि, एज आई वॉन्टेड, क्योंकि का, जैसे का, दोनों का सेंस यहाँ पे एज लेकर चल रहा है। एज आई वॉन्टेड, जैसे कि मैं चाहता था, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। एज आई वॉन्टेड टू, मैं क्या चाहता था, एज आई वॉन्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फर्स्ट शो, कि मैं अपने पहले शो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस बना, यहाँ पे बना I got a lot of film and web series offers, but I chose not to take them as I wanted to concentrate on my first show. कि मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए फिल्म्स के और वेब सीरीज के, लेकिन मैंने चुना उनको ना करने के लिए, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था अपने फर्स्ट शो के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, भुवन अर्लियर इन 2020, मतलब 2020 के अर्ली पीरियड में, ठीक है, हैड लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स, मतलब वो खो चुके हैं, ठीक है। तो हैड लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने दोनों जो पेरेंट्स थे वो खो दिए थे टू कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 में। स्पीकिंग फर्दर अबाउट द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स, अब ये स्पीकिंग का क्या है, वही करते हुए, कोई चीज करते हुए, स्पीकिंग फर्दर, आगे इस चीज के बारे में बोलते हुए, आगे इस चीज के बारे में कुछ कहते हुए, स्पीकिंग फर्दर अबाउट द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खोने के बारे में, ठीक है। सो स्पीकिंग फर्दर अबाउट द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खोने के बारे में आगे बोलते हुए, गेटिंग बैक टू वर्क वॉज प्रोबेबली द ओनली वे टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब गेटिंग बैक टू वर्क का मतलब ये ना नीने वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, कि वापस आना, गेटिंग बैक टू वर्क, कि काम पे वापस आना, वॉज प्रोबेबली द ओनली वे, शायद एक ही रास्ता था। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये आपका है सिंपल पास्ट वाला, वॉज प्रोबेबली द ओनली वे, कि शायद यही एक रास्ता था, टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने का। अब ऑक्यूपाई की यहाँ पे फॉर्म चेंज हुई है क्योंकि वो चीज उस कंडीशन की बात चल रही है। सो कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। ऑक्यूपाई नहीं, ऑक्यूपाई तो कुछ अलग सेंस है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो दैट इज ऑक्यूपाइड। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम सरप्राइज्ड, तो वहां सरप्राइज नहीं आएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि मैं उस फॉर्म के अंदर हूं, ठीक। तो यहाँ पे वही सेंस बना, टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने का वो एक ही रास्ता था शायद, प्रोबेबली। दैट्स व्हाट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, दैट इज व्हाट, ये वही है, दैट इज व्हाट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू, मैं अभी भी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हुआ द स्ट्रगल, मतलब जो परेशानियां हैं, द स्ट्रगल एवरी डे इज डिफरेंट, हर दिन अलग है, ठीक है। तो यही थे इसमें फॉर्मेशन सारे सेंटेंसेस की। अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करे या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।